वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों आज फिर से हम लोग देखने वाले हैं बिहार का बजट। जी हाँ, कुछ पार्ट्स हम लोग पहले देख चुके हैं और ये 2-3 पार्ट में और इसको खत्म कर देना है ताकि आपका जो बीपीएससी 67 का एग्जाम आ रहा है उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, चाहे वो बजट से आए या फिर आर्थिक सर्वेक्षण से आए। तो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी 12 पार्ट में मैंने खत्म किया है, उसको भी जरूर देख लीजिए और यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम और भी अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ये हमारे कुछ नंबर्स है जहां से आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। ये बजट जो मैंने आपको बताया था उसका कुछ स्लाइड है पिछला, ठीक है। हर वीडियो में मैं आपको स्लाइड जरूर दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या पढ़ाई की थी। आज हम लोग ये देखने वाले हैं बिहार बजट के अनुसार क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। टू द पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ पर भी हम लोग वन लाइनर के हिसाब से ही लेकर के चलेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। खादी मॉल जो पटना में स्थापित किया गया था, गांधी मैदान के पास है, आप देखे होंगे। तो खादी मॉल पटना की तर्ज पर गया, मुजफ्फरपुर एवं राज्य के अन्य शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो गया और मुजफ्फरपुर ये याद रखिएगा, यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और अन्य शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बजट में कहा गया, ठीक है। बीटेक एवं एमटेक कोर्स प्रारंभ करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहटा पटना में की जाएगी, ठीक है। और यह किसके सहयोग से की जाएगी? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से यह किया जाएगा, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये बिहटा पटना में स्थापित किया जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत बिहार के गर्भवती या धात्री महिलाओं को 5,000 रुपया 3 किस्तों में भुगतान किया जाता है, ठीक है। यह मैं आर्थिक सर्वेक्षण में भी बताया था आपको, और यह जो 5,000 रुपया है यह दिया जा रहा है, ठीक है। और यदि संस्थागत प्रसव होता है, यदि संस्थागत प्रसव होता है तो 1,000 रुपया और दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में भी आपको बताया था। परवरिश योजना के तहत 0 से 18 मतलब जो जन्म लिए हैं, 0 का मतलब जो अभी तुरंत जन्म लिए हैं, और वहां से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को 1,000 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। किस योजना के तहत? परवरिश योजना के तहत, ठीक है, अंडर द परवरिश स्कीम। मुख्यमंत्री SC+ST यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब छात्रावास अनुदान योजना के तहत 1,000 रुपया प्रति माह की दर से SC/ST छात्र छात्राओं को छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो इनको जो है दिया जाएगा बेनिफिट ऑफ हॉस्टल ग्रांट, ठीक है। हॉस्टल ग्रांट दिया जाएगा SC/ST के छात्रों को, कितना? 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो अपना रह सके और खाना वाना खा सके। मद्य निषेध लागू होने के बाद, मतलब कि जो शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद, वैसे लोग जो शराब व्यवसाय के में जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना लागू की है, ठीक है। याद रखिएगा, योजना का क्या नाम है? सतत जीविकोपार्जन योजना, सस्टेनेबल लिवलीहुड स्कीम, ठीक है। और इसके लिए, इस योजना के तहत रोजगार के लिए, मतलब शराब के अलावा अन्य रोजगार के लिए 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक की आर्थिक मदद की जा रही है, ठीक है। तो जो लोग शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए थे वो अन्य व्यवसाय में लग जाए, इसके लिए 60,000 से 1 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद दिया जा रहा है। राज्य के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब एवं 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाकर संपूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है। तो शराबबंदी लागू कब से हुई थी ये भी आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब और 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था। और ये किस लिए किया गया था? तो इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन ऑफ स्टेट बिहार, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है?
यदि कोई तिपहिया वाहन मतलब कि जो 3 व्हीलर होता है जिसमें आपका टेम्पो वगैरह आ गया या फिर जो बैटरी से चलने वाली गाड़ी होती है हवाई जिसको पटना में हम लोग कहते हैं, तो यदि कोई तिपहिया वाहन या टैक्सी महिला के नाम पर निबंधित होता है, रजिस्टर्ड होता है, तब क्या होगा, उसका चालान स्वयं उस महिला या अन्य महिला के द्वारा यदि दिया जाता है तो उसके लिए वाहन कर में 100% छूट दिया गया है। मतलब कि रजिस्ट्रेशन अगर महिला के नाम पर है और उसका चालान जो है वो कोई महिला भरती है, ठीक है, तो उसमें 100% मतलब 100% छूट दिया गया है, फ्री में हो जाएगा। ठीक है, ई रिक्शा या ई कार्ट के परिचालन को बढ़ावा देने हेतु बैटरी चालित यान या फिर इलेक्ट्रिक वाहन को किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कर में 50% छूट दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक वाहन यदि आप लोग खरीदते हैं, जो देखते होंगे पटना में सड़कों पर चलता है बैटरी से चलने वाला जो हवाई है, या फिर कोई भी अन्य भी यदि आप लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, तो उस पर जो है टोटल जो टैक्स लगता है उसमें 50% का छूट दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, तो इसको बढ़ावा दिया ही जाना चाहिए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है, उन प्रखंडों के लिए वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। तो उन प्रखंडों में क्या किया जाएगा, उन ब्लॉक्स में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, जो व्हीकल पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर होता है, आप लोग देखते होंगे 80 रुपया लगता है और आपका व्हीकल का पॉल्यूशन टेस्ट हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण के क्रय मूल्य का 50% राशि एवं अधिकतम 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में आवेदक को दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। यदि कोई एप्लीकेंट है जो कि वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलना चाहता है, तो 3 लाख रुपए तक का उसको सहायता दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और ये किस लिए दिया जाएगा, तो जो उपकरण लगते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वाहन प्रदूषण जांच के लिए, उसका टोटल कॉस्ट जितना होगा उसका 50% दिया जाएगा। अधिकतम कितने रुपए तक, 3 लाख रुपए तक। ठीक है, मान लिया 6 लाख रुपए का यदि इंस्ट्रूमेंट है तो 3 लाख रुपया दिया जाएगा। 6 लाख से ज्यादा है यदि, तब भी आपको 50% तो दिया जाएगा, लेकिन अधिकतम जो सीमा है वो 3 लाख ही है। तो 7 लाख यदि हो गया तो भी आपको 3 लाख ही दिया जाएगा, 3.5 लाख नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए तत्काल अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। यदि सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है किसी की, तो तुरंत जो है वो 5 लाख रुपया दिया जाएगा उनके आश्रित जो होंगे, और यदि गंभीर रूप से घायल होते हैं तो 50,000 रुपया दिया जाएगा इलाज कराने के लिए। ठीक है, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत, ये तो याद रखिएगा, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना कब लागू की गई, 2019 में। उसके अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को 31 मार्च 2022 से प्रतिबंधित करने का निर्णय बजट 2022-23 के तहत लिया गया है। तो ये जो है आपका 31 मार्च से प्रतिबंधित कर दिया गया है दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ और पटना नगर निगम क्षेत्र में। ठीक है, डीजल से चलने वाला जो भी आपका 3 व्हीलर है वो नहीं चलेगा। ठीक है, बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है से लेकर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को आच्छादित किया जाएगा। मतलब कि बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर और 12th क्लास तक का टोटल जो एजुकेशन होगा वो सब कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कोविड-19 के कारण विद्यालय स्कूल जो बंद हुए हैं, उनकी स्थिति में 1 से 12 क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम इसके लिए चलाया गया है। ठीक है, और ये 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए है। नेक्स्ट है उन्नयन बिहार कार्यक्रम। इसके माध्यम से राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण कराया गया है। तो स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण जो है वो किसके तहत कराया गया है, उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत कराया जा रहा है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम्स वर कंस्ट्रक्टेड इन ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नए बने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में अब कुल 6
शैक्षणिक संस्थान होंगे। देयर विल नाउ बी अ टोटल ऑफ 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द प्रेमाइसेस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना फॉर हायर एजुकेशन। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले से जो 3 शैक्षणिक संस्थान पहले से है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो 3 पहले से एस्टैब्लिश्ड है, वो है सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज, मतलब कि भूगोल की शिक्षा के लिए, स्कूल फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये आपका जो मीडिया वाले होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, और तीसरा है पाटलिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए। और जो नए 3 इंस्टीट्यूट होंगे वो कौन कौन होंगे, तो सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, और सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, और सेंटर फॉर फिलोसफी, मतलब कि दर्शन के लिए, फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी मतलब हो गया खगोल शास्त्र, ठीक है। तो इन सब चीज के लिए नए नए विद्यालय या फिर जो कॉलेज हैं वो बनाए जाएंगे, ठीक है। किसके तहत, अभी जो मैंने बताया आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के तहत, ठीक है। तो इस वीडियो में यही रहने देते हैं, आगे के वीडियो में और भी जो पॉइंट्स है वो हम लोग देखेंगे। एक वीडियो में सारा पॉइंट बताने पर आप लोग ढंग से देखते नहीं है और याद भी रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बस 5-5, 7-7 मिनट का वीडियो देखिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।